बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब में बड़े बड़े माफिया को आड़े हाथों लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी माफिया है ये अरबों रुपये हड़प करके पाकिस्तान के गैर मुल्कों में जाकर बैठ गया और इन पर इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है और ना ही इन पर कोई केस चलने देते हैं, क्योंकि ये मज़ीद उन्होंने कहा कि ये लोग इतने की मजबूत हैं कि ये कानून की बालादस्ती को भी कायम नहीं होने देते। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलेक्शन में जो आम भी इलेक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर यूरोप में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर इसका रिज़ल्ट जो है वो मुनसिफाना तौर पर आता है और साथ ही साथ जो भी पार्टी जीतती है उसको मुबारक मिल जाती है और जो हारती है वो अपनी हार तस्लीम कर लेती है, क्योंकि ये वहाँ पर इलेक्शन जो है वो EVM के ज़रिए होता है। जबकि पाकिस्तान में ये जो पुरानी रवायती सिस्टम है, इसको ये पुरानी जमातें जो हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये इनको EVM के ज़रिए इलेक्शन को नहीं होने देती, क्योंकि इनको पता है कि जब भी EVM के ज़रिए इलेक्शन होंगे तो इनमें जो जेली वोट है जो इन्होंने अंदराज करार रखे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इससे इनकी हार जो है वो यकीनी हो जाएगी। और दूसरा जो है वो असम्बली में ये बिल भी पास होने के लिए नहीं देते कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक मिल जाए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है तकरीबन 90 लाख वोटर्स हैं, वो हर हल्के में तकरीबन तकसीम किए जाए तो 30 के 32 हज़ार जो वोटर बनता है। और जो गैर मुल्की हैं वो ज़्यादातर जो वोटर हैं वो इमरान खान के हैं, और अगर ये इनको वोटर का हक मिलता है तो ज़ाहिर तौर पर जो ज़्यादातर वोटर है वो इमरान खान को मिलेगी, क्योंकि इमरान खान के जो पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट्स थे वो तकरीबन 20 से 25 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो तकरीबन 2200 और 3000 के वोटों से मार्जिन से हारे थे। अगर इनका ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक मिल जाता है तो ये वोट जो है वो इमरान खान के पलड़े में जाएंगे और इस तरह इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं वो मज़ीद कामयाब हो जाएंगे। और आज पाकिस्तान में एक और अनोखा वाक़या हुआ है कि नवाज़ शरीफ जो लंदन में बैठे हुए हैं इनको वैक्सीनेशन लगा दी गई है और उसकी एंट्री भी हो गई है। और ये वैक्सीनेशन जो है कोट ख्वाजा अस्पताल में 22 सितंबर को लगाएगी तकरीबन 4 बजे, और दूसरी जो नेक्स्ट डोज़ है जो वो इनको 20 अक्टूबर को लगाई जाएगी। ये साइनोवैक वैक्सीन है और इसके नतीजे में महकमा सेहत पंजाब ने जेली वैक्सीन लगाने का नोटिस भी ले लिया है और वहाँ पर जो काम करने वाले अमला है जो इसमें मुलव्वस है उनको मुअत्तल भी कर दिया। और दूसरी तरफ NCOC ने सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया है और इस्लामाबाद में, और इससे मज़ीद इसकी तफसील भी पूछी जाएगी। आज कराची में बेतहाशा बारिशें हुई हैं जिसके नतीजे में सूबाई हुकूमत का बारिशों ने पोल खोल दिया है और शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा पैदा हो गया और सड़कों पर जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, जिससे पीपल्स पार्टी की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। और महकमा मौसमियात ने मज़ीद कराची में बारिशों का भी अंदिया दे दिया है। दूसरी तरफ आज नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने तोशा खाना के तोहफ़ में मिलने पर हुकूमत से तफसील तलब कर लिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 3 साल हुकूमत में इमरान खान की हुकूमत में जो भी गैर मुल्क से तोहफ़ मिले हैं उनकी तफसील जो है वो आवाम के सामने रखी जाए और सबको पता हो कि ये कौन कौन से तोहफ़ हैं और कितनी कीमत के हैं। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि हम इन तोहफ़ की जो तफसील है वो नहीं रख सकते क्योंकि इससे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।